थैंक यू। लिख ले बच्चों, थोड़ा नेट बंद हो गया था। इसमें कोई डाउट है बताओ, है ना? इसमें कोई डाउट है पब्लिक को? चलो रिएक्शन बाद में लिख लोगे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपन। अब जैसे अगर हमारे पास लो ग्रेड ऑफ ओर है ना, अगर लो ग्रेड का ओर है हमारे पास कॉपर का, तो कैसे निकालें? करते क्या है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? और सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके क्या करते हैं, जो भी कॉपर है वो सारा कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर सोल्यूबल है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके फिल्टर कर लेते हैं, और जो भी इंप्योरिटीज हैं वो सारी निकल जाती हैं। बेसिकली मैं लीचिंग प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है? कॉपर सल्फेट जो निकला उसको क्या करते हैं, उसको या तो आयरन से रिएक्ट करा देते हैं, स्क्रैप आयरन से, या तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, है ना? दोनों काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखें बताओ? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर, फ्रॉम लो ग्रेड ओर, इसमें लिख लेंगे लो ग्रेड कॉपर इज कन्वर्टेड टू, लो ग्रेड ores are converted to CuSO4 by leaching with H2SO4, leaching with H2SO4, है ना? In this process, silica impurities and other insoluble impurities are filtered off, ठीक है? तो जो भी अदर insoluble impurities उनको फिल्टर कर लेते हैं। रिएक्शन देखो क्या होगी, Cu2O प्लस का H2SO4 प्लस का O2 gives you CuSO4 plus H2O। ये रिएक्शन हो गई। Cu2S प्लस H2SO4 प्लस का O2 gives you CuSO4 प्लस का H2O प्लस का SO2, ठीक है? ये कॉपर ग्लांस था हमारे पास, ठीक है? ये क्यूप्राइट था। Cu2 क्या है, इसका नाम है क्यूप्राइट ओर, इसका नाम है कॉपर ग्लांस, अभी लिखा था हमने, है ना? एक और ले सकते हैं CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। किसी को नाम याद है इसका? CuCO3 डॉट COH का होल ट्वाइस का नाम क्या है, बोलो बच्चों, बताओगे? ये जो CuCO3 डॉट COH का होल ट्वाइस है, इस ओर का नाम क्या है? रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। इट्स कॉल्ड मेलेसाइट ग्रीन, कई बार पूछा गया है ये, है ना, एग्जाम में। इट्स कॉल्ड मेलेसाइट ग्रीन। इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है? आगे लिखो, कॉपर मेटल कैन बी रिकवर्ड, कॉपर मेटल कैन बी रिकवर्ड, कैसे करेंगे रिकवर बताओ? by either treating this solution with scrap iron or using the electrolytic method। ग्लांस लो ग्रेड ओर होता है, ठीक है? ग्लांस जो होता है वो लो ग्रेड ओर होता है, ठीक है? जो अच्छा ओर है वो CuFeS2 था, कॉपर पायराइट था, है ना, कॉपर पायराइट। अब ग्लांस में भी मतलब डिपेंड करता है ना किस लोकेशन से निकाल रहे हो आप लोग, है ना? तो कहीं पे सॉइल कंटेंट ज्यादा होता है, कहीं पे सॉइल कंटेंट कम होता है, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ ओर।
अब जैसे यार हेमेटाइट ही है, तो हेमेटाइट हर जगह से सेम क्वालिटी का नहीं मिलता ना, कहीं पे सॉइल कंटेंट ज्यादा होता है, कहीं पे सॉइल कंटेंट कम होता है। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, मैग्नेटिक ओर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजी मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। बट अगर और मैग्नेटिक नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं फिर, है ना, उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बताया तो था आपको, कॉपर जो है पहले, कॉपर का सेपरेशन बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, बट जब फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड डेवलप हो गया तो कॉपर का प्राइस भी बहुत कम हो गया सडनली। ठीक है, वरना कॉपर के प्राइस बहुत ज्यादा रहते थे, हमेशा डिमांड ज्यादा सप्लाई कम रहती थी। कॉपर मेटल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम CuSO4 by treating it with scrap iron, ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और by इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और by इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इन दोनों में से आप कोई एक मेथड कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी हमारी CuSO4 प्लस का Fe सॉलिड गिव्स यू Cu सॉलिड प्लस का FeSO4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो FeSO4 क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा, सॉरी, ये प्रेसिपिटेट करेगा, ये वाटर सॉल्युबल होगा, एक्वस। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेंगे। समझ आ रहा है सबको? इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करोगे आप लोग? इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग? दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, हमने एक प्योर कॉपर ले लिया, इसको बना दिया हमने कैथोड। ठीक है, और लेड का ले लेते हैं एनोड, पीबी का ले लिया हमने एनोड। ठीक है, इसके बीच में एक बैटरी लगा दी। ठीक है, इसके बीच में एक बैटरी लगा दी। अब कैथोड पे होगा रिडक्शन, होगा रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे? बोलो। कैथोड पे रिएक्शन होगी, नीचे क्या क्या भर दिया हमने? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भर दिया जो हमने बनाया था ऊपर, ये जगह CuSO4 सोल्यूशन। रिएक्शन क्या होगी? Cu प्लस 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 का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu सॉलिड। तो सोल्यूशन से कॉपर आयन निकलेंगे और कहाँ डिपॉजिट होंगे? ये डिपॉजिट होंगे इस रॉड पे। तो ये जो रॉड है हमारी, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, है ना, ये जो हमारी रॉड है इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ठीक। एनोड पे क्या होगा? बोलो। एनोड पे लेड की कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिंपली जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी, है ना। एसिडिक मीडियम है, कॉपर सल्फेट है, साथ में H2SO4 भी है यहाँ पे, है ना, H2SO4 भी है, तो क्या हो जाएगा? 2H प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू, सॉरी, ये हो गया रिडक्शन, यहाँ हो गया। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी बताओ, बोलो बच्चों। H2, एक मिनट, एनोड पे क्या रिएक्शन हो सकती है बताओ? रिडक्शन करा रहे हैं ना हम लोग। H2 रिलीज नहीं होगी ना, जिंक। ये सूरज पाटिल क्या कर रहा है? ये सब चैट करते रहते हैं पीछे बैकग्राउंड में। मतलब इधर मेटलर्जी चल रही है उनका, उधर मैरी दीदी चल रहा है ना। चलो ठीक है, जो भी है। अच्छा, ये तो कैथोड पे रिएक्शन तो हो गई, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी बताओ? एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसमें H2 गैस पास कर देते हैं, है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस पास कर देते हैं।
अगर हम H2 गैस पास कर दें तो H2 विल गिव्स यू 2H प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, फाइनल रिएक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो रिएक्शन हो जाएगी हमारे Cu प्लस 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 का H2 गिव्स यू Cu सॉलिड प्लस का 2H प्लस, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अच्छा, यहाँ से जो कॉपर मिलेगा वो 100% प्योर होगा, है ना, ये जो कॉपर मिलेगा यहाँ से वो 100% प्योर होगा। ठीक है, जो ब्लिस्टर कॉपर था, ब्लिस्टर कॉपर को भी हम इस तरीके से प्यूरिफाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग डाल लो आप लोग, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। नेक्स्ट डाल दो बेटा, सब हेडिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। इतना ये नोट करोगे? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, है ना, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर पीबी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा इसमें? पीबी रिएक्ट करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर, है ना। अगर तुमने पीबी लिया और सपोज पीबी जो है, देखो पहली बात तो पीबी एनोड है ना, और तुम ऊपर से बैटरी यूज कर रहे हो, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना। तुम कह रहे हो पीबी ऑक्सीडाइज होना चाहिए ना, सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। वैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिकल सीरीज देखें तो पीबी ऊपर है ना कॉपर से, पीबी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। इलेक्ट्रोलिसिस, एक काम करो ना, इसको पीबी रहने दो, इसको ना इम्प्योर कॉपर का मेटल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड ले लें, बताओ। देखो जो ब्लिस्टर कॉपर का प्यूरिफिकेशन वो ऐसे ही करते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं, यहाँ एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ से भी कॉपर क्या होगा, यहाँ से कॉपर डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में जाता रहेगा और यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? बुक में तो उन्होंने पीवी लिखा, बट ये पीवी क्यों नहीं होगा ये सोचना पड़ेगा। पीबी ऑक्सीडाइज होके इसमें सोल्यूशन में जाएगा, बट अगर पीबी सोल्यूशन में जा भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बोलो बच्चों। अगर पीबी सोल्यूशन में जा रहा है तो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, राइट। एक काम करो, मैं बता रहा हूँ, एक काम करो, इसको हटा दो H2 यहाँ से। हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं इम्प्योर कॉपर। ठीक है, देखो रिएक्शन क्या होगी। इसको मैंने ले लिया इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर मतलब जो ब्लिस्टर कॉपर था वो। ठीक है, तो जब आपने इसको इम्प्योर कॉपर ले लिया तो व्हाट विल हैपन,
एनोड पे भी ये रिएक्शन हो जाएगी। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी Cu सॉलिड गिव्स यू Cu प्लस 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 का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और रिएक्शन क्या होगी, फाइनल रिएक्शन क्या होगी। अच्छा, ये जो एनोड वाला कॉपर है वो इम्प्योर था, राइट, जो एनोड वाला कॉपर था वो इम्प्योर था, ये क्या था, ये प्योर था, ठीक है। तो आयन भी कैंसिल कर दो तुम लोग, क्या मिलेगा मुझे, Cu सॉलिड विच इज इम्प्योर, इट इज कन्वर्टिंग टू Cu सॉलिड विच इज प्योर, ठीक है, ये रिएक्शन मिल जाएगी। अभी क्लियर है, अभी कोई डाउट नहीं है, बोलो बच्चों। मैंने जो एनोड लिया वो इम्प्योर कॉपर का ले लिया, इम्प्योर कॉपर मतलब जो ब्लिस्टर कॉपर से बना था, ठीक है, जो ब्लिस्टर कॉपर से बना था वो वाला ले लिया, ठीक है। तो ये वाला मेल्ट करेगा और जो अंदर के कॉपर आयंस है वो दोनों ही डिपॉजिट होंगे यहाँ पे। इज दैट क्लियर। तू लेड का बोल रहा है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेड जो है तूने ऑक्सीडाइज किया, तो लेड जो है वो डिसॉल्व होगा, किसमें जाएगा, Pb2 प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, ये जो लेड जो है वो यहीं पे रहेगा हमेशा, और जब जब लेड की रॉड खत्म होगी तुम्हें फिर से रॉड रिप्लेस करते रहना पड़ेगा, ये हो सकता है बस। बट लेड 2 प्लस का डिपोजिशन नहीं होगा यहाँ पे कभी भी, क्योंकि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कॉपर पे हो रहा है। सिद्धेश, सुन रहे हैं मेरी बात। अगर तुम लेड की रॉड भी लगा दो तो लेड क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडाइज होगा ना, और ये ऑलवेज रिमेन इन सोल्यूशन, ये आयंस हमेशा सोल्यूशन में रहे, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें यही होगा कि, अरे यार मैं ये कह रहा हूं कि जब आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, है ना, तो कॉपर सल्फेट आपने नीचे भर लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट आपने नीचे भर लिया। अब ये वाला इलेक्ट्रोड चाहे तो लेड से बना दो चाहे इम्प्योर कॉपर से बना दो, अगर इम्प्योर कॉपर लिया तो क्या होगा, ये डिसॉल्व होगा, हमें बार बार इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से सॉलिड कॉपर जो है वो किसमें जाएगा, आयंस में जाएगा, दिस कॉपर सॉलिड गोज टू Cu2 प्लस जाएगा, और यहां से उल्टा क्या होगा, यहाँ पे Cu2 प्लस डिपॉजिट होगा इस पे, तो जो प्योर रॉड थी उसका वेट बढ़ेगा, जो इम्प्योर रॉड है वो डिसॉल्व होती रहेगी। ये क्लियर है। और तुम लेड भी ले लेते, सपोज तो लेड लेते तो क्या होता, लेड डिसॉल्व होता, लेड 2 प्लस में जाता, आपको बार बार ना लेड की रॉड रिप्लेस करनी पड़ती, बस ये था, ठीक है, सुनने मेरी बात। एक्चुअली ये जो प्रोसेस करते हैं वो ब्रिस्टल कॉपर के प्यूरिफिकेशन में हम लोग करते हैं, है ना, तो तुम चाहो तो लेड भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है, तुमने लेड लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट रुको, लेड लिख देते हैं, लेड सोल्यूशन में जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक मिनट। कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है ना, ये रॉड सपोज हमने लेड की लगा दी, ठीक है, तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, Pb गिव्स यू Pb प्लस 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 का 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, Cu प्लस प्लस का Pv गिव्स यू Cu सॉलिड प्लस का Pb2 प्लस, है ना, डबल लिखते हैं लोग, lead rod is replaced, lead rod is replaced when it is completely dissolved, ठीक है, तो आप रिप्लेस करते रहोगे कॉपर बनता रहेगा, ठीक है। अच्छा, लेड आयन सोल्यूशन में आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिपोजिशन हमेशा कॉपर का होगा, ये क्लियर है। चलो, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर देखो, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर ऐसे ही करते हैं हम लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, इसमें जो भी बताया मैंने, ये होता है प्योर कॉपर का, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो ब्लिस्टर कॉपर का है, जिसमें कॉपर परसेंटेज कम है। फिर क्या किया, हमने बीच में बैटरी लगा दी। अब तुम बताओ इसमें कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, बता सकते हैं। और नीचे यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फिल करते हैं, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो प्योर कॉपर है ये कैसे बिहेव करेगा, दिस प्योर कॉपर विल बिहेव एज, बोलो कैथोड या एनोड, क्या डाउट है भाई। अरे S2 नहीं यूज कर,
क्यों टेंशन ले रहा है? जब लेड इलेक्ट्रोड यूज किया तो लेड से ही रिएक्शन हो जाएगी फिर, ठीक है। कॉपर, दिस विल एक्ट एज ए कैथोड, क्योंकि हमें डिपोजिशन कराना है प्योर के ऊपर, ठीक है। एंड दिस विल बिहेव एज एनोड। रिएक्शन करा दो, क्या हो जाएगी? सेम रिएक्शन। कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो जो ये एनोड है ये डिसॉल्व हो रहा है, Cu solid gives you Cu प्लस 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 का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये था हमारा इम्प्योर कॉपर, ये डिसॉल्व हो रहा है। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? Cu प्लस 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 का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu सॉलिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्योर फॉर्म में। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? जब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, आयन भी कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा? Cu solid which was impure, it is converting to Cu solid which is pure, ठीक है। समझा? ये जो प्योर है ये 100% प्योर होता है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती इसमें, ठीक है। देख लो सब बच्चे। एक मिनट आता हूं मैं अभी, है ना, 2 मिनट। हेलो, हाँ लिख लिया सबने? चलो आगे देखो। नेक्स्ट है मेटलर्जी ऑफ लेड, ठीक है। नेक्स्ट है मेटलर्जी ऑफ लेड। ठीक है, तो लेड की मेटलर्जी बेटा लेड सल्फाइड से करते हैं, पीबीएस आल्सो नोन एज गैलेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले पीबीएस को कन्वर्ट करेंगे पीबीओ में बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस,
और जो पीबीओ सॉलिड बनेगा इसमें कार्बन रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ओके, पीबीएस को प्यूरिफाई कैसे करेंगे? इसमें कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कौन सी रिडक्शन, कौन सी बोल रहा है तू? अभी इसमें यार तुझे पहले ही बोला एनोड पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन है। इसमें भी डाउट है क्या तुझे? कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता, तो ये रिडक्शन है ना? किसमें? कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी, कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो ना, सिंपल सी बात है। चलो मेटलर्जी ऑफ लेड देखो, क्या करेंगे, पीबीएस लेंगे, दैट इज गैलेना। इसमें करेंगे हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन से जो प्यूरिफिकेशन होगा, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करेंगे, अच्छा ये रोस्टिंग पार्शियल करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेल्फ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या है, स्मेल्टिंग करेंगे, प्लस कार्बन रिडक्शन होगा, प्लस सेल्फ रिडक्शन होगा। ठीक है, और जो इम्प्योर पीबी मिला उसकी रिफाइनिंग कर देंगे। प्योर पीबी मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन लिख सकते हैं सब लोग? ठीक है, लिखें रिएक्शंस। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन बताने की जरूरत तो है नहीं, यही पे रिएक्शन लिख देता हूँ मैं सामने। ठीक है, तो पीबीएस लिया, 2 पीबीएस प्लस का 3O2 गिव्स यू 2 पीबीओ प्लस का SO2। ठीक है, ये जो पीबीओ मिला है इसमें कार्बन डाल दिया, क्या देगा ये, पीबी प्लस CO2 दे देगा। ठीक है, तो 2 पीबीओ गिव्स यू 2 पीबी प्लस का CO2, ये रिएक्शन हो सकती है। अच्छा, पीबीएस और पीबीओ दोनों खुद रिएक्ट कर सकते हैं आपस में, पीबीएस प्लस पीबीओ गिव्स यू पीबी प्लस SO2, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, दिस इज सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, अच्छा रिफाइनिंग कैसे करेंगे लेड की, ये बता सकते हो आप लोग, रिफाइनिंग कैसे करें? देखो लिक्वेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये रिफाइनिंग के मेथड में एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो अभी सिर्फ मेथड का नाम लिख लो, बाद में बताऊंगा क्या होता है। एक तो प्रोसेस है लिक्वेशन, है ना। लिक्वेशन में क्या होता है, एक एक स्लांट सरफेस होता है, और मेटल को ना मेल्ट करते हैं, स्लांट सरफेस पे हीटिंग करते हैं, और मेटल फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो जो प्योर मेटल है वो फ्लो कर जाता है, जो इम्प्योरिटीज है वो वहीं रखी रह जाती है ना, इसको लिक्वेशन बोलते हैं। कैसे रिफाइनिंग करते हैं, इसमें प्रोसेस है लिक्वेशन, LIQUATION, लिक्वेशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जैसे कॉपर में किया था। ठीक है, इसको मैं अलग से ही बताऊंगा लास्ट में, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट डालो आप लोग, मेटलर्जी ऑफ जिंक। मेटलर्जी ऑफ जिंक, जिंक और कौन सा यूज करेंगे बेटा, जिंक ब्लेंड यूज करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक ब्लेंड यूज करेंगे। जिंक सल्फाइड बनेगा, उसको ZnO में कन्वर्ट किया बाय ऑक्सीडेशन, ZnO को कार्बन रिडक्शन कर देंगे, है ना, एट अराउंड 1700 केल्विन। अबे क्या लग रहा है तुझे इसमें, क्या इतना टेक्निकल बता दिया, दुखी हो रहा है तो धीरे पढ़ाओ। लिख लो भैया, नोट कर लो, बहुत तेज पढ़ा दिया मैंने।
डन, लिख लिया सबने? मेटलर्जी ऑफ जिंक देखो, ठीक है, कौन सा यूज करेंगे? जिंक ब्लेंड, ठीक है। ये भी सल्फाइड ओर है, कैसे प्यूरिफाई करेंगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन किया, ZnS मिला प्योर फॉर्म में, इसको हीट किया, है ना, हीट मतलब रोस्टिंग किया हमने, रोस्टिंग विद एयर, क्या मिलेगा? ZnO मिल जाएगा, साथ में SO2 गैस निकल जाएगी। ZnO मिला, इसमें कोक डाल दिया और रिडक्शन करा दिया, क्या मिल जाएगा? Zn प्लस CO। ये जो Zn मिला है इसको डिस्टिलेशन करते हैं एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग, प्योर Zn collected by rapid chilling, ठीक है, समझे नहीं? इसके बाद ये जो जिंक बना है, अगर ये 100% प्योर नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। अल्ट्रा प्योर जिंक मिलेगा कब? अल्ट्रा प्योर जिंक कब मिलेगा? जब हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो सभी में जो स्टेप्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर ही हैं, खाली रिएक्शंस लिखने होते हैं। रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, रिएक्शन यहीं पे लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है। रिएक्शन क्या हो रही है? ZnS प्लस का O2 gives you ZnO प्लस का SO2, ZnO plus C gives you Zn plus CO, और अगर ZnO थोड़ा सा बच गया तो वो CO से रिड्यूस हो जाएगा, Zn plus CO2 बन जाएगा, ठीक है। दीज आर द रिएक्शंस, यहाँ से प्योर जिंक मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अगला जो है वो है मेटलर्जी ऑफ टिन, इसको नोट कर लो फिर मैं टिन बताता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो फिर मैं टिन बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है, जेई में पूछा था इन्होंने कि लगभग 10 12 15 और दिए थे, उसने पूछा था इसमें से कौन कौन से और जो है वो ऑक्साइड ओर्स हैं। तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, बट अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मेटलर्जी में, है ना। सुन रहे हैं मेरी बात? एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें लगभग इन्होंने 10 12 15 ओर्स दिए थे, उसने पूछा था इसमें से कितने नंबर ऑफ ओर्स जो है वो ऑक्साइड ओर्स हैं। इट वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, और के नाम ना याद कर लेना। याद कर पाएंगे? बोलो बच्चों। एक्चुअली दो मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, एक तो मेटलर्जी है स्टील की, आयरन की, दूसरी मेटलर्जी है एल्यूमिनियम की। इनमें से खूब क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में एक तो 3 प्रोसेस है ना, सरपेक प्रोसेस है ना, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है, तो कब कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो। टिन विन भी पूछा है बट बहुत कम कम ही क्वेश्चंस आते हैं टिन वगैरह से, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा था एडवांस में 2010 में आया था, देखना, एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसमें पूछा था बेटा, पार्शियल रोस्टिंग ऑफ चाल्कोपाइराइड प्रोड्यूसेस,
पार्शियल रोस्टिंग ऑफ चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट बोले तो CuFeS2, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे, Cu2S एंड FeO, Cu2S एंड FeO। दूसरा ऑप्शन था Cu2O एंड FeO, फिर Cu2S एंड Fe2O2, Cu2S एंड Fe2O2, और डी ऑप्शन था Cu2 एंड Fe2O2, Cu2O एंड Fe2O2, ठीक है। बताओ सोच के कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पार्शियल रोस्टिंग ऑफ चाल्कोपाइराइट प्रोड्यूसेस, ये क्वेश्चन था आपका। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा। रिप्लाई करो जल्दी से, सब बच्चे रिप्लाई करो। पार्शियल रोस्टिंग ऑफ चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट मतलब क्या होता है, CuFeS2 बताया हुआ है, ये क्वेश्चन था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या आंसर सही होगा इसका, रिप्लाई करो। आदित्य तेरा आंसर सही है बेटा, वेदांत कह रहा है ए, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई तो कर दो। वैभव, अमन, आयुष, आभा, आदित्य, आरुष, कार्तिक, किमाया, क्रिश। सही तो ए ही है, बाकी बट काफी लोग कंफ्यूज है ना, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल रोस्टिंग हो रही है, पार्शियल रोस्टिंग हो रही है, तुम्हारी बात सही है, Cu2O बनेगा, यस, बट Cu2S भी तो बनेगा और साथ में FeO बनेगा। क्यों, अच्छा पार्शियल रोस्टिंग क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सेल्फ रिडक्शन भी होना है। Cu2S जब Cu2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Cu+SO2 बनाएगा, ये रिएक्शन होती है, बताया था अभी, राइट। तो Cu2S तो बनना नेसेसरी है। अच्छा Cu2S बनेगा तभी सेल्फ रिडक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो अगर अगर इसमें ऐसा ऑप्शन होता कि Cu2S है ना, Cu2O एंड FeO, तो मैं ये ऑप्शन सही टिक मारता। सुनने मेरी बात, अगर इसमें ऑप्शन होता Cu2S, Cu2 एंड FeO, तो मैं ये वाला ऑप्शन टिक मारता, बट ये ऑप्शन है ही नहीं। अब अगर ये ऑप्शन नहीं है तो FeO तो कंफर्म है, और हमें Cu2S भी चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन टिक मारेंगे, ए वाला, ठीक है, बी वाला टिक नहीं मारेंगे। क्लियर है। इसका उसका पूछने का मतलब यही है कि कौन सी चीज ना हो तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर Cu2S नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी फिर, है ना, सेल्फ रिडक्शन की। तो सिंगल चॉइस करेक्ट है ना, इसलिए ए ही मार देंगे, समझ में आ रहा है ना। मल्टीपल चॉइस होता तो बी मार देते फिर, अग्रीड। अगर मल्टीपल चॉइस होता तो बी मार देते। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा था इन्होंने, दूसरा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, आयरन इज रिमूव्ड फ्रॉम चाल्कोपाइराइट एज, आयरन इज रिमूव्ड फ्रॉम चाल्कोपाइराइट एज, चाल्कोपाइराइट क्यों कहते हैं ये समझ में नहीं आया मुझे। श्रेयस कह रहा है Cu बनेगा ना रोस्टिंग में, नहीं Cu2S Cu2O दोनों बनते हैं, है ना। देखो ना रोस्टिंग प्रोसेस क्या बनाया हमने, ये देखो, हमने Cu2O भी बनाया है, Cu2S भी बनाया है, समझ रहे हैं। अभी तो रिएक्शन लिखी थी, Cu2O भी बनाया है और
Cu2s भी बना था, तभी तो Cu2s ने Cu2s जो है फर्दर कन्वर्ट होता है Cu2 में, है ना, और पार्शियल होता है इसलिए Cu2s भी बच जाता है और Cu2O भी बच जाता है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है CuSi, है ना, Cu प्लस SO2। अरे मैं तुझे वही तो समझा रहा हूँ कि अगर ये मल्टीपल चॉइस होता है ना, अगर मल्टीपल चॉइस होता तो ए और बी दोनों बना लेते, बट पहले Cu2s बनेगा फिर Cu2O बनेगा ना, और वो भी पता है अपनी सुविधा के अनुसार बनाएंगे हम, पूरा फुल कन्वर्जन नहीं कराना है, तो कुछ 50% कन्वर्जन कराएंगे हम लोग, क्योंकि मोल रेशियो क्या 1:1 यूज होगा, तो इसको कन्वर्जन कराते हैं इसमें ताकि दोनों रिएक्ट कर सकें, सेल्फ रिडक्शन हो सके, ठीक है, तो ये भी हम जबरदस्ती कराते हैं, बट एक्चुअल में कौन सी स्पीशीज बनती है, Cu2s पहले बनता है, ठीक है, हाँ टेंशन मत ले फालतू की, ठीक है, अभी समझ गया ना, अभी आया तो हम Cu2s पे टिक मारेंगे, राइट। दूसरा देखो, आयरन इज रिमूव फ्रॉम चाल्कोपाइराइट एज, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD, तुम ही बता दो बिना देखे हुए कौन सा स्लैग बनता है यहाँ पे, इसमें FeO दिया है, FeS दिया है, Fe2O3 दिया है और FeSiO3 दिया है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंसर विल बी डी, दैट इज FeSiO3, ठीक है बेटा, तो वही मेटलर्जी पढ़ो, तुरंत दूसरा क्वेश्चन कर डालो तो फिर गलत नहीं होंगे फिर। अगला एक बढ़िया क्वेश्चन है, इन सेल्फ रिडक्शन द रिड्यूसिंग स्पीशीज इज, इन सेल्फ रिडक्शन द रिड्यूसिंग स्पीशीज इज, ये पूछा है ना, इन सेल्फ रिडक्शन द रिड्यूसिंग स्पीशीज इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सल्फर, A B C और D, पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है ऑक्साइड, तीसरा है सल्फाइड और चौथा है SO2, सोच के बताओ बच्चों, जो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है इसमें कौन से रिड्यूसिंग स्पीशीज है, अरे दादा रिएक्शन लिख लो फिर मतलब ऐसे हवा में बताना है, कुछ भी सोचना नहीं है, रिएक्शन लिख लो, Cu2s प्लस Cu2O गिव्स यू Cu प्लस SO2, ये रिएक्शन हो रही है, कॉपर जा रहा है 0 में, यहाँ कॉपर +1 में है, यहाँ कॉपर +1 में है, यहाँ सल्फर -2 में है, ऑक्सीजन यहाँ -2 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर +4 में है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है -2 है, अब बता दो, अब तो बता सकते हो, जल्दी से बताओ, हर्षित का आंसर सही है ना, हर्षित का आंसर सही है, बाकी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कॉमन सेंस भी नहीं लगाते, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन में रिड्यूसिंग स्पीशीज वो होगी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिड्यूसिंग स्पीशीज वो होगी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो रिड्यूसिंग स्पीशीज वो है विच इज ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, मुझे एक ही ऑक्सीडाइज होता हुआ दिख रहा है, सल्फर, सल्फाइड जो है वो -2 से +4 जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें कॉपर का तो कोई रोल है ही नहीं, खुद ही कॉपर खुद ही क्या हो रहा है, कॉपर खुद ही रिड्यूस हो रहा है, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फाइड इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया ना, आंसर इज सी, हर्षित ने सही बताया, सुमति का सही है और तेजस का भी सही है, ठीक है, श्रेयस बाबू भी सही कह रहा था, एक्चुअल में कौन ऑक्सीडाइज हुआ, सल्फाइड हुआ, ठीक है, समझ आया ना, मतलब इसको तुम इस रिएक्शन को बहुत ऐसे लिखना चाहिए हमें, Cu+1 Cu प्लस सल्फाइड, ऑक्साइड उड़ा दो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ भी O-2 है, यहाँ भी O-2 है, गिव्स यू Cu 0 प्लस का सल्फर आ रहा है +4 स्टेट में, ठीक है, तो यहां सोच सकते हो कि सल्फाइड जो है वो -2 से +4 जा रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर +1 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, कॉपर +1 विल बी एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना क्लियर है, हाँ या ना,
कुछ लोग क्लास नहीं कर रहे, मुझे लगा खाली ऑन करके छोड़ दिया उन्होंने, है ना। कुछ लोग क्लास नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रथमेश तू कहाँ है, गायब है प्रथमेश? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, करें? अच्छा, इसमें पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कर पाएंगे बताओ? अब इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा था, तो वो एक्सपेक्ट करे थे तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा। इन्होंने पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रेस्पेक्टिवली इज। बताओ बेटा क्या होगी, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में रेस्पेक्टिवली क्या होगी? ऑप्शंस देख लो क्या दिया था इन्होंने। ऑप्शन दिया था +2, +3 इन हेमेटाइट एंड 3 +3 इन मैग्नेटाइट। बी ऑप्शन क्या था? +2 +3 इन हेमेटाइट, +2 +3 इन हेमेटाइट एंड +2 इन मैग्नेटाइट। ठीक है, सी वाला देख लो, +2 इन हेमेटाइट एंड +2, +3 इन मैग्नेटाइट। ठीक है, डी वाला देख लो, 3 इन हेमेटाइट एंड 2 3 इन मैग्नेटाइट, +3 इन हेमेटाइट एंड +2, +3 इन मैग्नेटाइट। बता बेटा क्या होगा? डी ऑप्शन, बोलो बच्चों। सिद्धेश को बहुत चिंता है, एक तो फास्ट मत पढ़ाओ, टाइम हो गया, टाइम भी 31 हुआ है, पहले से इनको प्रॉब्लम होने लग गई। हिमालय जाना पड़ेगा लग रहा है मुझे, है ना। तो मेरे बच्चों, हेमेटाइट क्या है? Fe2O3 है। ठीक है, ऑक्सीजन -2 है, आयरन +3 है। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। तो अगर तुम्हें याद हो तो Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसे बना है ये? FeO में है, साथ में Fe2O3 है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे Fe+2 हो जाएगा और यहाँ पे Fe+3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा? एवरेज आ जाएगा तुम्हारा 3x-8 = 0। एक्स कितना आ जाएगा? प्लस का 8/3 आ जाएगा, ये एवरेज। ये हो जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, क्लियर सभी को? और कोई मिक्स्ड ऑक्साइड, ऑक्साइड का एग्जांपल बताओ, तुम लोग बता सकते हो तो। और कोई मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल बता सकते हो तो बताओ। Mn3O4। ठीक है, Mn3O4 होता है, कैसे बनता है ये? MnO2 और MnO से बनता है। MnO2 और MnO2 हो गया, है ना। और कितना MnO? ये 2 टाइम्स होता है, जोड़ दो तो एक यहाँ पे दो यहाँ पे 3 Mn हो गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 4, Mn3O4 हो जाएगा। तो ये जो होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे Mn+2 होता है, सॉरी यहाँ Mn+4 होता है, और यहाँ Mn कितना होता है? +2 होता है। इसकी बात करें तो 3x-8 = 0, और x कितना हो जाएगा? यहाँ भी प्लस का 8/3 आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का 8/3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आज क्लास ना 3 बजे तक है, आज कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा मेटलर्जी, है ना। इतना पढ़ाऊंगा कि तुम परेशान हो जाओ। ठीक है,
डोंट टेस्ट माय पेशेंस पढ़ा भी सकता हूँ मैं, तुम ही भाग जाओगे आधे लोग, है ना। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मेटलर्जी ऑफ टिन पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन बड़े सिंपल से ही आ रहे हैं, ऐसे बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं है ना। सुनने मेरी बात, क्वेश्चंस इजी हैं। होमवर्क यही है अपना, इंटेक्स ट्राई करना। इंटेक्स 1 2 कर पाओगे? एक मिनट तुम्हारा मॉडल देखने दो मुझे, भागना मत, 2 मिनट रुक जाओ बस, तुम्हारा मॉडल देखने दो मुझे। मेटलर्जी, वैसे तुम्हारे मॉडल में इन्होंने कॉपर वाले है ना एक्चुअली, जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें लेड ही दे रखा है, देखना एक बार इन्होंने कॉपर में क्या यूज किया है ना। पेसमेर कन्वर्टर, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड इन्होंने दिया भी नहीं एक्चुअली वो प्रोसेस मॉडल में तो अपने, है ना। कॉपर सल्फेट बना लो, दिया ही नहीं है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इलेक्ट्रोड से, देखो इलेक्ट्रोड तुम चाहो तो यहाँ पे इनर्ट भी यूज कर सकते हो, लेड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन का मत रखना है उसमें, ठीक है। सिद्धेश सुन रहा है तू भी बहुत कंफ्यूज था, तो कोई भी इलेक्ट्रोड ले सकते हो वहां पे, हाँ, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ना कॉस्ट होती है, कॉस्ट कम पड़नी चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। इंटेक्स देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं। इंटेक्स 2 तक हो जाएगा मुझे लगता है, इंटेक्स 3, इंटेक्स 3 नहीं होगा, टिन विन की बातें आ गई इसमें, ठीक है। तो इंटेक्स 2 तक कर लेना, होमवर्क आज का यही है। इंटेक्स्ट 1 और इंटेक्स 2 ये होमवर्क है, कर लेना। मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, पक्का 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक तो बोर्ड्स में, एक जेईई एडवांस में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, एक्सरसाइज से आ जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। भाग जाओ सब लोग।